स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल क्रेज फॉर स्टडी में। आज मैं क्लास 10th का सबसे इजी चैप्टर लाया हूँ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। लेकिन इसी के अंदर बच्चे फंस जाते हैं। तो मैं पहले इस वीडियो में कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय बर्बाद करे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल जब टॉपिक ही है तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, सर्कल है, ये रेडियस है और ये जो होगा पूरा, इसे हम कहते हैं सेक्टर। ये पूरा सेक्टर होता है, ये थीटा होता है। और इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो इसे हम सेक्टर कहते हैं, इसे माइनर सेक्टर कहते हैं और इसे मेजर सेक्टर कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों अपना रेडियस है। ठीक है, रेडियस, और ये अपना थीटा मतलब एंगल, जोन सा भी गिवन होगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला है इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो फिर हमारे पास और भी होते हैं, जैसे सेक्टर के बाद हमारा सेगमेंट आता है। सेगमेंट कैसे निकालते हैं? तो सेगमेंट होता क्या है, ये सर्कल ड्रॉ किया, ये सेक्टर ड्रॉ करा, और ये जब कोई सेगमेंट ऐसे ज्वाइन हो गया तो ये सेगमेंट कहलाता है। ये लाइन अगर ज्वाइन हो गया तो ये सेगमेंट कहलाता है। ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। और इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये सेगमेंट होता है, सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ, इसका फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, और इसमें हमेशा ज्यादातर तो इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलेगा जिसमें ये 60 डिग्री होगा। लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल ना हो तो ट्राइंगल निकालने का भी फॉर्मूला होता है एक अलग सा। वो होता है हमारा ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। अगर इसके ये दो रेडियस गिवन हो और ये सिर्फ एंगल गिवन हो, ये हमें ना गिवन हो तो। ठीक है, ये आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, तो हमारा सेगमेंट भी निकल गया, सेक्टर भी निकल गया, और इसमें लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं हम। जैसे ये है अपना सर्कल, ये जो होगा लेंथ, तो इसे लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई इंटू 2 पाई आर। थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये सर्कमफेरेंस वाला, जिसमें लेंथ ऑफ आर्क निकल जाता है। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे इनके बेस पे। ये तो हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, इससे हम आंसर्स निकालेंगे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस का एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो फिर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रेडियस है, गिवन है। ये 30 डिग्री है थीटा, तो इसका एरिया हम पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला है, जिसके अंदर थीटा हमारा 30 डिग्री है, जिसमें थीटा है अपना 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री है, और ये 360 इंटू पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ले लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। 22/7 भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं। 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर 4 है, 4 इंटू 4। ओके, तो ये 0 से 0 कैंसिल। मैं नेक्स्ट स्टेप में करके दिखा देता हूं। 3/36 इंटू 22/7 इंटू 16, तो ये अपना गया 4 के साथ, ये 9 1 3, तो ये क्या होगा अपॉन 21। ठीक है, तो फिर ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ रहा है 88/21, जिसको हम डिवाइड करके निकाले
तो ये अपना आएगा 4.153। ठीक है, अब एरिया 4.153 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम जो एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर तो ये है अपना, और मेजर सेक्टर निकालने के लिए हम सर्कल में से माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे तो हमारा मेजर सेक्टर निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। चलिए, तो हम एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, 22/7 ना लेके हम 3.14 लेंगे। ठीक है, 3.14 इंटू 4 इंटू 4, तो फिर ये क्या होगा? 3.14 इंटू 16, तो ये अपना आएगा 50.24 आएगा हमारा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल निकल गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकल गया, दोनों को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकल जाएगा। तो देखिए इधर करते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर will give area of major sector। area of circle क्या है? 50, ये ना 50.24, और area of minor sector क्या है? 4.153, तो फिर ये अपना आंसर क्या आएगा? 46 पॉइंट, तो फिर हमारा आंसर आ रहा है 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ये आंसर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकल गया है। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो थोड़ा सा इससे भी ज्यादा हाई होगा। कॉर्ड ऑफ ए बी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, रेडियस 15 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। जो कॉर्ड है ए बी सर्कल में है, जिसका और उस सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर है, वो बीच में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें इसमें एरिया ऑफ मेजर और माइनर सेगमेंट का निकालना है। सेगमेंट, सेक्टर नहीं, सेगमेंट का निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो एक सर्कल ड्रॉ किया, ये सेंटर है, रेडियस 15 सेंटीमीटर, ठीक है 15 सेंटीमीटर, ये 60 डिग्री, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है। ये है अपना माइनर सेगमेंट, हमें ये निकालना है। ठीक है, ये जो शेडेड पोर्शन है ये निकालना है। तो फिर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ये हम इसको नोट कर लेते, ये ए बी और ये सी, क्योंकि ये भी कॉर्ड है हमारा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये होगा माइनर सेगमेंट का एरिया। अगर ये करें तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला पता है इसका, क्या होगा? √3/4 ए स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर इंटू साइन θ/2 या कॉस θ/2। तो हम इससे कर लेते हैं पहले। θ/360, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, 15 इंटू 15। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 के सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में आया था ये। ठीक है, और उससे पहले भी देखा गया है, जैसे कि 2014 में, 13 में। तो फिर ये देखिए, अब इधर कैंसिल कुछ करेंगे, माइनस √3/4 ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर 15 इंटू 15। तो हम इस पूरे में से 15 को कॉमन ले सकते हैं, 15 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो फिर 15 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम बाहर, और अंदर 60/360 बचेगा, इंटू 3.14 बचेगा, माइनस √3/4 बचेगा। तो हम इसको 1, ये 6, ठीक है, 1 और 6 से कैंसिल हो गया, ये 3.14 अपॉन 1/6 माइनस √3/4। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73 होती है √3 की वैल्यू। √3 इक्वल्स टू 1.73। ठीक है, तो फिर अब इसको
कैंसिल करके देखते हैं। 100, ये 3 से ये 1 5 7 157। ठीक है दोस्तों, तो फिर 1.57/3 और √3 की वैल्यू 1.73 है। 1.73/4 माइनस कर दिया इन दोनों को, और 2 to 5 ये 15 का स्क्वायर 2 to 5 होता है। 15 का स्क्वायर 2 to 5 होता है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनके जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का उससे, तो हमारा ये माइनर सेगमेंट, जो माइनर सेगमेंट है उनका एरिया निकल गया 20.295 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइनर सेगमेंट का एरिया है। अब पूरे मेजर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। ठीक है, ओके, हमारा माइनर सेगमेंट है 20.295। तो अब मेजर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट टू गेट द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए πr² और ये -20.295, तो πr² 3.14 into 225 मीन्स 15 होल स्क्वायर -20.295। तो फिर ये क्या होगा 3.14 into 225 -20.295। तो फिर हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, तो हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 706.5 -20.295। तो फिर इनको माइनस करके क्या आएगा हमारे पास, तो हमारा इन दोनों को माइनस करके आएगा 686.205 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो ये जो आया मेजर सेगमेंट का एरिया आया है 686.205। मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू 686.205। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तो हम अगले वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे इस चैप्टर पे बेस्ड, जो कि बोर्ड में बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं, जो फ्रीक्वेंटली सभी ईयर्स में कॉमन होंगे क्वेश्चंस, वो हम पिकअप करेंगे और आपके लिए लाएंगे वो। तो इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहे और हमारे वीडियोस डेली अपलोड होते हैं, वो उन्हें देखा करें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।